अस्सलाम वालेकुम मुसलमानों, नबी के आशिक, नबी के दीवानों, मस्जिद का इमाम मस्जिद की इमामत छोड़ के ऐसा कौन सा काम करने लगा जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे, आपकी रूह कांप जाएगी। कयामत की एक बहुत बड़ी निशानी जाहिर हुई है मेरे प्यारे। और जो इस मस्जिद के इमाम की हरकत मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि इसने मस्जिद की इमामत छोड़ के, मस्जिद की इबादत को छोड़ के ऐसा कौन से काम को अंजाम देने लग गया है, और जो काम कर रहा है उस पर अपने आप पे फख्र महसूस कर रहा है। मैं ऐसी बात नहीं कर रहा, बल्कि वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। जब ये वीडियो मेरे सामने आई मेरी रूह कांप गई, और जब से मैंने वीडियो देखी, यकीन जानो कसम से कि मुझे नींद आना मेरा दुश्वार हो चुका है, मेरे होश फाख्ता हो चुके हैं। अगर मुसलमानों आपके पास वक्त है, सिर्फ 5 मिनट में आपके लेना चाहूंगा, तो सिर्फ 5 मिनट इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करें। और मैं इस बात का दावा कर रहा हूँ कि जिस टाइम इस वीडियो को मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इस मस्जिद के इमाम की वीडियो दिखाने वाला हूँ मैं, कैसा कौन सा एक काम कर रहा है जिस काम पर फख्र महसूस कर रहा है। पहले वीडियो में आपको दिखाऊंगा। वीडियो देखकर आपकी रूह अगर ना कांप जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपके अंदर ईमान मौजूद है तो ये वीडियो देखकर आपका ईमान आपको झंझोड़ कर रख देगा मेरे प्यारे, कि बताओ ये कयामत की बहुत बड़ी निशानी जाहिर हुई है इस इमाम के जरिए। अब तक तो हमने सुना था कि जाहिलों के अंदर ये बात मशहूर हो रही है कि वो इस काम को अंजाम दे रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, लेकिन अब इस चपेटे के अंदर मस्जिद का इमाम भी आ चुका है, और इसके जिम्मेदार आवाम भी है, और खुद ये मस्जिद का इमाम भी है। इसकी वीडियो मैं आपके सामने चलाने वाला हूँ। छोटी सी वीडियो है, ज्यादा लंबी 2 या 2.5 मिनट की वीडियो है। तो पहले तो मैं इसकी वीडियो आपके सामने चलाने वाला हूँ। पहले ध्यान से जो बातें ये कह रहा है और अपने काम पर फख्र महसूस कर रहा है, तो पहले ध्यान से इस वीडियो को देखें मेरे प्यारे। और इस वीडियो को दिखाने के बाद में इसी इमाम का ऐसा सच मैं आपके सामने रखूंगा कि आपके होश उड़ जाएंगे। तो आज वीडियो आपको देखनी और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी करना, ताकि लोग इससे सबक हासिल कर सकें और हिदायत हासिल कर सकें। जैसे मैंने कहा कि अगर आपके अंदर ईमान मौजूद है तो सिर्फ 5 मिनट इस वीडियो को स्किप न करें। ये वीडियो आपके ईमान को झंझोड़ के रख देगी। तो पहले ध्यान से इस वीडियो को देख लें। शर्म नहीं है नहीं, ये क्या हरकत है? मैं कोई कपड़े फाड़ रहा हूँ, पहने हुए हैं ना? ये मतलब नहीं, ये खुदा की मखलूक नहीं है, ये भी खुदा की मखलूक है, ये भी इंसान है। इनको इस तरह इतनी बुरी नजर से क्यों देखा जाता है? गलत चीज है, ये हमारी सोसाइटी से नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ, कितने निकाह पढ़ाए हैं? बेशुमार निकाह पढ़ाए हैं। अच्छा, ये भी अल्लाह की मखलूक है, इनकी भी कोई इज्जत है, इनका भी कोई वकार है। इनको जनाजे भी पढ़ाए हैं आपने? बेशुमार जनाजे पढ़ाए हैं। कुनूत सुनाओ जरा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका नस्तगफिरुका व नु'मिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुसल्ली अलैकल खैर व नशकुरुका व ला नकफुरुका व नखला व नतरुकु मन यफजुरुक। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नस्जुदु व इलैका नसअ व नखफिदु व नरजू रहमतक व नखशा अज़ाबक इन्ना अज़ाबक बिल कुफ्फार मुलहिक। अल्लाह कहता है कि अगर मुझसे मिलना चाहते हो, अल्लाह कहता है अगर मुझसे मिलना चाहते हो, मुझसे दोस्ती करना चाहते हो, मेरी मखलूक से दोस्ती करो, मेरी मखलूक से प्यार करो। हमारी दोस्ती है, आपका कोई वकील है? आप नहीं, मैं फ्री आपकी वकालत करता हूँ। और बताएं। थैंक यू सो मच। इंसानियत के नाते फ्री करता हूँ, लेकिन मुझे ये बताएं कि इस काम के साथ साथ कोई डांस धमाका भी आता है कि नहीं आता? हाँ, वो भी आता है। थोड़ा सा लुडी हो जाए, थोड़ी सी लुडी हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी आता है। थोड़ा सा एक फ्रैक्शन का 50,000 मैं लेती हूँ। मस्जिद के इमाम हैं आप? अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप मेरी बात सुने ना, इमाम मस्जिद रहे हैं, उधर ज्यादा पैसा कमाया या इधर फंक्शन करके ज्यादा पैसा कमाया? उसमें तो सिर्फ जिल्लत है। जिल्लत है, ठीक है जी। जो उलमाए किराम हैं वो जलील हो रहे हैं। अच्छा। अवाम उन्नास उनकी कोई जो है उनकी कोई इज्जत आबरू नहीं है। अच्छा। तनख्वाह 15 से 17,000 अवाम हमारी देती है। इसलिए आपने सोचा कि ये काम ठीक है, और कोई उनकी इज्जत नहीं है, उनका कोई वकार नहीं है। थोड़ा सा डांस करके दिखाएं। उनको लोग जो है वो बदनजरी से देखते हैं, और लोग कहते हैं कि ये हमारी कमी कमी थोड़ा सा डांस करके। हालांकि 11 साल जिसने किताबें पढ़ी हैं, जिसने कुरान किया है, उसकी कोई वकार नहीं है। मैं हाफिज़ कुरान हूँ, 11 साल किताबें पढ़ी हैं मैंने। ठीक है, तो डांस थोड़ा सा दिखाओ ना, किस तरह? मैं लोगों के रवैयों से तंग आया कि इतना इल्म पढ़ा,
मेरे स्टेटस का कोई मुकर्रर नहीं होगा, आप जहाँ से मर्जी आप ले आए, मेरे साथ मुकाबला करवा लें। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। मेरे स्टेटस का कोई मुकर्रर नहीं होगा, किसी ने आपको गलत कहा है? यहाँ मुसलमानों वीडियो के अंदर आपने देख लिया कि मस्जिद का इमाम है, इसने बहुत साल मस्जिद के अंदर इमामत भी की है और ये बता रहा है कि मैंने बेशुमार निकाह पढ़ाए हैं, बेशुमार जनाजे पढ़ाए हैं, और उसके बावजूद ये बाद में बता रहा है कि मैंने मस्जिद की इमामत सिर्फ इस वजह से छोड़ी है कि उसके अंदर जिल्लत के अलावा कुछ नहीं। और अवामुन्नास यानी लोग मस्जिद के इमामों की कोई इज्जत नहीं समझते। मैं इस बात को समझता हूँ कि यह हकीकत बात है कि मस्जिद के इमामों की बिल्कुल भी इज्जत नहीं है, तनख्वाह नहीं है, क्योंकि आजकल जो सोशल मीडिया पे न्यूज वगैरह आई आप देख सकते हैं कि मस्जिद के इमाम किन कामों को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन इसका मकसद तो ये तो नहीं हुआ कि तुम मस्जिद की इमामत छोड़कर जो है ऐसा काम करना शुरू कर दे। फिर दूसरी बात ये कह रहा है इस बात को कि ये भी अल्लाह की मखलूक है और अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करनी चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अल्लाह पाक ने अगर किसी को मर्द बनाया है वो लेडीज बन जाए, या किसी को लेडीज बनाया वो जानबूझ के मर्दों वाली हरकत करने लगे, तो अल्लाह पाक ऐसे लोगों पे लानत भेजता है। इन हजरत ने ये चीज, ये हदीस नहीं पढ़ी, मन तशब्बह बिकौलिन फहुवा मिनहुम, यानी अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो मर्द औरत की और औरत मर्द का लिबास इख्तियार करे, उसके तौर तरीके इस्तेमाल करे, अल्लाह पाक उस पर लानत भेजता है। तो ये बात तो मैं मानता हूँ कि मस्जिद के इमामों की इज्जत नहीं रही, लेकिन आप अगर मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं मेरे प्यारे, और मस्जिद के अंदर आपको कोई टोकता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो कि आप मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ना छोड़ देंगे। या आज हम मुसलमान हैं, हमें बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे भी या वैसा भी हमें ट्रोल किया जाता है, तो हम क्या करें कि हम मुसलमान हैं, हमें ट्रोल कर लें तो अपना मजहब छोड़ कर दूसरे मजहब को कबूल कर लें? नहीं, अब जो ये हरकत इसने करी है इसका जिम्मेदार ये खुद है, जिंदगी और आखिरत के अंदर लानत का हकदार ये खुद है। अगर कोई इंसान तुम्हें जलील करता है या परेशान करता है तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि आप इबादत करना छोड़ देंगे, नमाज पढ़ना छोड़ देंगे, रोजा रखना छोड़ देंगे। हजरत बिलाल से ज्यादा तकलीफें तुमने ली हैं। हजरत बिलाल को कोड़ों से मारा जा रहा था, कहा जा रहा था कि तू कलमा पढ़ना छोड़ दे, मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुलामी करना छोड़ दे, लेकिन हजरत बिलाल के सीने पे पत्थर तक रख दिया गया। उन्होंने कहा कि एक क्या, अगर 1000 जाने भी होंगी तब भी हर जान के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत होगी और हर जान मोहम्मद रसूलुल्लाह पे कुर्बान कर दूंगा। तो हजरत बिलाल से ज्यादा तकलीफ उठाई है, साहबा किराम से ज्यादा तकलीफ उठाई है। इस इमाम की हरकत देख के एक मस्जिद के इमाम का मुझे वाकया याद आ गया। इस वाकये को बहुत ज्यादा ध्यान से सुनो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एक मस्जिद का इमाम रोज फजर की नमाज के लिए उठता और गंदगी की हालत में यानी नापाकी की हालत में रोज फजर की नमाज पढ़ाता। एक दिन नापाकी की हालत में पढ़ाई, दूसरे दिन तीसरे दिन बिना नहाए यानी गंदगी की हालत में वो नमाज पढ़ाया करता था, नापाकी की हालत में। अब उसने जब ये हरकतें देखी, कई दिन ये हरकतें देखने के बाद में, उसके बाद में देखा मेरे ऊपर तो अल्लाह का अज़ाब आता ही नहीं है कि इतने दिनों से मैं नापाकी की हालत में लोगों को नमाज पढ़ा रहा हूँ लेकिन मेरे ऊपर अल्लाह का अज़ाब नहीं आता। तो उसने जो है इस्लाम धर्म को छोड़कर कोई और धर्म कबूल कर लिया। एक दिन उसने उलमा इकराम को पकड़ा और पूछा कि हजरत मेरे ऊपर कभी अल्लाह का अज़ाब नहीं आया। पूछा तूने ऐसा क्या किया था? कहा कि रोज मैं नापाकी की हालत में यानी रात को नापाक में होता, लेकिन फजर की नमाज के लिए मैं नहाता नहीं था, नापाकी की हालत में लोगों को नमाज पढ़ाया करता था। एक दिन मैंने सोचा अल्लाह का अज़ाब आ गया, दूसरे दिन सोचा अल्लाह का अज़ाब आया, अल्लाह का अज़ाब मेरे ऊपर नहीं आया और ये हालत हो गई कि मैंने मस्जिद की इमामत तो छोड़ी बल्कि इस्लाम धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म कबूल कर लिया। उलमा इकराम कहते हैं इससे ज्यादा अल्लाह का अज़ाब तेरे ऊपर क्या आएगा कि तुझसे अल्लाह पाक ने ईमान की दौलत छीन ली। यानी तू मस्जिद में नमाज़ी की हालत में नमाज पढ़ाता था, अल्लाह पाक ने तेरा ईमान छीन लिया और देख तुझे इस्लाम के धर्म से ही निकाल के और दूसरे धर्म में डाल दिया। वो मस्जिद का इमाम ये सुनकर उसके होश फाख्ता रह जाता है कि वाकई अल्लाह का अज़ाब ऐसा नहीं है कि अल्लाह का अज़ाब तुम्हारे ऊपर इस हालत में आएगा कि तुम जो है तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा बीमारियां पैदा हो जाएंगी, ये तुम्हारे एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसा नहीं आता। इस इमाम के ऊपर भी अल्लाह का अज़ाब हो सकता है, इसने कोई गलती ऐसी की हो मेरे प्यारे मस्जिद के अंदर रह के कि अल्लाह पाक ने मस्जिद के अंदर से तो निकाला इसे, लेकिन ऐसी जिंदगी अता फरमाए जो जिल्लत की जिंदगी ये काटेगा जिंदगी भर। तो ये जरूरी नहीं है कि अवामुन नास ने परेशान किया हो तभी इसने छोड़ा। आज तक कोई ऐसी न्यूज, कोई ऐसी खबर आपने देखी कि मस्जिद का इमाम मस्जिद की इमामत छोड़कर कोई गंदी हरकत है, गंदे काम करना शुरू कर देता हो? लेकिन इसने ही कोई गलत काम किया होगा, जहां तक मेरा नजरिया है कि अल्लाह पाक ने मस्जिद की इमामत इसे छीन कर और ऐसे काम में लगा दिया जिस काम में, अभी एक बात और क्या कह रहा है कि भाई इस काम में इज्जत नहीं थी। अबे बेवकूफ, जो अब तू काम कर रहा है इसमें कौन सी इज्जत है? इसमें कौन सी तो इज्जत हो कि पहाड़ों में लोगों ने डाल दिया। इसने कोई ऐसी हरकत की होगी जिस वजह से अल्लाह पाक ने मस्जिद की इमामत छीन के इसे ऐसे काम के अंदर डाल दिया। मुसलमानों से बिलखुसूस मैं गुजारिश करना चाहूंगा, सबसे पहली बात तो मेरे प्यारे अपनी मस्जिद के इमामों की इज्जत करो, उन्हें अपने सर का ताज समझो। कसम खुदा की अगर मस्जिद के तुम इमाम की इज्जत नहीं कर सकते, उसकी जिल्लत के अगर तुम हकदार बनते हो, उसे जलील करते हो, तो दुनिया और आखिरत अल्लाह पाक तुम्हारी बर्बाद कर देगा। मुसलमानों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग सबक हासिल कर सकें, हिदायत हासिल कर सकें।
اور یہ آپ کا اپنا چینل ہے گلفام رضا آفیشیل. دینی اپڈیٹ کے لیے، اسلامک اپڈیٹ کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. کمنٹ باکس میں اس ویڈیو کے تعلق سے اپنی رائے ضرور رکھیں میرے پیارے. السلام علیکم.